बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है असेसमेंट ऑफ हेयर स्किन हेड एंड नेक, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये 97 आई थिंक स्लाइड्स का वीडियो है, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये पार्ट 1 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्किन। कि स्किन असेसमेंट में हम किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह सामने हमारे पास पॉइंट्स आएंगे हेड के बारे में, नेक के बारे में। डिस्क्राइब स्पेसिफिक असेसमेंट टू बी मेड ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अबव सिस्टम। अप्लाई ब्रेडन स्केल। जो ब्रेडन स्केल है प्रेशर अल्सर या बेडसोर के बारे में एक स्केल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे टू असेस द बेडसोर ऑफ द पेशेंट। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, जो पॉइंट्स हमने हासिल की उसको लिखेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। डिस्क्राइब एज रिलेटेड चेंजेस इन द अबव सिस्टम, और ये हम इसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी एज के साथ साथ कौन सी बीमारी या कौन सी कंडीशन आ सकती है। एंड डिफरेंसेस इन द असेसमेंट फाइंडिंग्स, और इसमें कौन सी डिफरेंट होती है। एनाटॉमी ऑफ स्किन, स्किन को ऊपर देखो बिल्कुल राइट साइड पे, ये एपिडर्मिस है। एपी मीन अबाउ द डर्मस स्किन, फिर है डर्मस, फिर नीचे है हाइपोडर्मस, फिर एपिडर्मस के अपने पार्ट्स होंगे, डर्मस के अपने होंगे, हाइपोडर्मस के अपने होंगे, फिर हाइपोडर्मस के नीचे मसल और बोन्स, ये चीज़ें हैं। स्किन इज़ द वाइटल आर्गन, ये बुनियादी आर्गन है, आजू है, दैट कवर्स द एंटायर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि सारे जिस्म को कवर कर लेती है। फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट पैथोजन, ये पैथोजन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पेश कर लेती है। एंड इंजरीज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और बाहर इंजरी को बचाने की कोशिश करता है। द स्किन इज द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन, ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। कवरिंग द इंटायर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये सारे जिस्म को कवर करते हैं, हर एक जगह पे। उसके फेस पे आ जाओ, हैंड्स पे आ जाओ, जहाँ पर भी जा सकते हो स्किन आपको नज़र आएगा, जो कि जिस्म को कवर कर लेती है। लेयर्स ऑफ स्किन क्या है? मेजर 3 लेयर्स है ऑफ स्किन। अगर आपसे कोई पूछी कितने लेयर्स है, तो कितने हैं? 3 लेयर्स है। नंबर 1, फिर एपिडर्मस। और डर्मस जो है ना, ये फर्दर डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स है इनकी। फर्स्ट 5 लेयर ऑफ द स्किन आर पार्ट ऑफ द एपिडर्मस। एपिडर्मस के 5 है, एंड द नेक्स्ट 2 लेयर कंप्राइज द डर्मस, और डर्मस की 2 है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, नंबर 2 स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसिले, ये 5 एपिडर्मस की हो गई। और एपिडर्मस की जो है ना, पापिलरी लेयर, रेटिकुलर लेयर। ये बिल्कुल राइट साइड पिक्चर पे देखो ना, सबसे ऊपर ये जो खड़ा हुआ है, ये हीट शाफ्ट है, हियर शाफ्ट है, बाल का एक डंडा सा है ना। नीचे देखो, आ जाओ नीचे, ये हेयर फॉलिकल है, इरेक्टर मसल है, जो कि जब सर्दी लगती है ना, तो हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नीचे हेयर फॉलिकल के नीचे जो मसल होता है, छोटा सा मसल होता है, इरेक्टर मसल, वो इरेक्ट हो जाता है। स्वीट पोर है, जिस पर स्वीट निकलती है, पसीना निकलता है। फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम ऊपर लेयर, ये येलो कलर का नजर आता है। इससे जब नीचे होता है ना, वो उसका नाम है पिगमेंट लेयर। स्ट्रेटम जर्मिनेटम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसिले, डर्मल पापिला है, इरेक्टा है, इरेक्टर पिली मसल, मैंने आपको बताया कि हेयर को इरेक्ट करता है। सीबेशियस ग्लैंड है, जो कि सीबम को खारिज करते हैं। सीबम ऑयल्स होते हैं, जिस स्किन अक्सर ऑयली होता है ना। यह पिसीनियन कार्पसल है। पिसीनियन कार्पसल का मतलब ये है कि प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हेयर फॉलिकल है, पपिलर ऑफ हेयर है, ये भी है। नर्व फाइबर की कंडीशन आई हुई है। फिर नीचे आ जाओ, आर्टरी है, फिर वेन है, लिम्फ वेसल्स है। रूफिनी कार्पसल का काम क्या है? रूफिनी रूफिनी कार्पसल का काम भी यही है कि प्रेशर को एब्जॉर्ब करना। फिशिया है, हाइपोडर्म है, डर्मस है, हाइपोडर्मस है, एपिडर्मस है, फिर मीजनर
टेक्टाइल जो कि टच को असेस करता है। हमारे क्या नाम है, हम अगर आँख को बंद कर दें और किसी हियर के ज़रिए छोटी सी डंडी के ज़रिए से छोटी सी तार के ज़रिए से हम अगर हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो टच हो रही है, किसी की उंगली टच हो रही है, तो हमें पता है ये मीज़नर करफसल है। आगे जाती है, ये एक-एक पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ईज़ी है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम दिस इज़ द लेयर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। कॉर्नियम का जो पहला वाला लेयर है एपिडर्मिस का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ केराटिन, जिसमें केराटिन है। केराटिन वो प्रोटीन है, अल्फा केराटिन वो प्रोटीन है जो कि हमारे बालों को, जो कि हमारे नेल्स को, हमारी स्किन को, फीदर्स को, जितनी भी चीज़ें फीदर्स है, हूफ्स है, इनको बनाते हैं। एंड हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड अल्ट्रावायलेट डैमेज। इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर फ्रॉम एस्केपिंग, ये नमी को बाहर जाने से बचाता है, हमारे जिस्म को नमदार रखता है। विच हेल्प स्किन स्टे हाइड्रेटेड, जिसकी वजह से हमारी स्किन में हाइड्रेशन, पानी का मकदार बरकरार होता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम नंबर सेकंड, a thin layer, a thin clear layer from the that is only present in the skin में मौजूद होता है, that is commonly damaged, क्योंकि आमतौर पर ये डैमेज होता है, such as palms of the hands, हमारे हाथों में होता है, और सोल ऑफ द फीट, और सोल में होता है नीचे। ये सिर्फ दो जगहों पर मौजूद होता है। इट मीन्स टू हेल्प द बॉडी विथस्टैंड फ्रिक्शन, रगड़ को बर्दाश्त करने के लिए दो जगहों पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, दिस लेयर एक्ट एज ए वाटर प्रूफिंग लेयर, ये भी वाटर प्रूफ है, एंड कीप्स द बॉडी फ्रॉम लूजिंग वाटर, वाटर को मेंटेन रखता है। द टाइप्स ऑफ फैट्स इन दिस लेयर कीप द स्किन सेल अटैच विद ईच अदर, इसमें जो फैट्स हैं इस लेयर में हमारे स्किन सेल को एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। स्ट्रेटम स्पिनोसम, आल्सो कॉल्ड द प्रिकल सील लेयर, ये प्रिकल सील लेयर है स्पिनोसम। दिस लेयर कंटेन्स डेंड्राइटिक सील्स, इसमें डेंड्राइटिक सील है। विच आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काम करता है। इम्यून सिस्टम डेंड्राइटिक सील है, मैक्रोफेजेस है। दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स सच एज जर्म, जब बाहर से जरासीम का दाखिला वो बंद करने की कोशिश करता है। दिस लेयर इनेबल्स द एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन, यह हमारे स्किन के आउटर लेयर को बचाता है। बेटर विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और एब्रेशन, जख्म को बचाने से या फ्रिक्शन रगड़ को बचाने से ये क्या काम करता है स्पिनोसम। तो शॉर्टली आप ये कंसिडर करो कि हमारा जो एपिडर्मिस है इसमें डेंड्राइटिक सील है, इसमें प्रेशर को बचाने के लिए सील्स है, इसमें प्रेशर को बर्दाश्त करने की सील है, ये सारी चीज़ इसमें अटैच है। स्ट्रेटम बेसिली, ये क्या है? बेसिली का मतलब है बेस, बुनियाद, डीपीसी, द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का सबसे आखिरी वाला लेयर है एपिडर्मिस। आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इसका दूसरा नाम है स्ट्रेटस जर्मिनेटम, जर्मिनेशन, क्योंकि सीड जहाँ से जर्मिनेट होता है ना, इस तरह का ये भी मतलब इससे जर्मिनेट होता है। दिस इज द लेयर ऑफ स्किन वेयर द सेल डिवीजन माइटोसिस अकर इन द स्किन सेल आर रिप्लेनिश, यहाँ पर माइटोसिस के जरिए इसकी सेल्स के सेल की रिप्लेनिशिंग हो जाती है, शेडिंग हो जाती है, न्यू सेल अराइज होकर ओल्ड सेल लॉस हो जाती है। द सेल इन दिस लेयर प्रोड्यूस केराटिनोसाइट्स, इसमें जो सेल है केराटिन की वो सेल प्रोड्यूस करते हैं जो केराटिन होते हैं, विच प्रोड्यूस केराटिन, फिर उनसे केराटिनोसाइट्स से केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोटीन एंड फैट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, फिर अगर हम हमारी जिस्म सनलाइट के नीचे हम बैठते हैं तो ये केराटिनोसाइट से केराटिन प्रोड्यूस हो जाती है और विटामिन डी भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस लेयर आल्सो कंटेन्स मेलानोसाइट, इस लेयर में बेसिली में मेलानोसाइट भी है, विच प्रोड्यूस मेलानिन, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। द पिगमेंटेड कलर द स्किन, हमारे स्किन में का जो कलर है ये मेलानिन प्रोटीन की वजह से है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बिल्कुल उनका कलर सफ़ेद होता है, इसमें मेलानिन कम प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए जो अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के ऊपर बहुत से कलर्स होते हैं, दबे होते हैं, दाग होते हैं, ये मेलानिन की इंक्रीज होने की वजह से।
ये 2 लेयर्स है, नीचे जो 2 लेयर्स है वो डर्मस के लिए है। दिस लेयर कनेक्ट्स द डर्मस टू द एपिडर्मस। ये डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान लेयर है पैपिलरी। इट कंटेन्स कैपिलरीज। इसमें कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं दैट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्किन, जो कि हमारे स्किन को न्यूट्रिएंट्स लेके आती है। इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, हमारे स्किन को खून का कम आना या ज़्यादा आना उसको कंट्रोल कर लेते हैं। विच हेल्प्स रेगुलेट टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन हो जाता है। जब कम ब्लड आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कम हो जाती है, और जब ज़्यादा ब्लड आता है तो ज़्यादा टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। इट आल्सो कंटेन्स सेंसरी न्यूरॉन। इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है दैट हेल्प सेंस हीट, जो कि हमारी हीट को सेंस कर लेती है, कोल्ड को, टच को, पेन को एंड प्रेशर को। मैंने आपको बताया था ना कि टच को मीजनर कार्पसल है, इसमें प्रेशर में पिसिनियन है, एक और भी है। दिस इज द लेयर ऑफ द रूफिनी रिसेप्टर है प्रेशर को। दिस इज द लेयर ऑफ स्किन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिंगरप्रिंट्स। हमारे फिंगरप्रिंट्स में जो लेयर है वो डर्मस वाला है, पैपिलरी लेयर है। रेटिकुलर लेयर द डीपेस्ट लेवल ऑफ द डर्मस, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है डर्मस का, सेकंड लेयर का। अ थिक लेयर कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव, इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। दिस लेयर कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, में हेयर फॉलिकल्स है, स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल सीक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस कर लेता है। द मेन फंक्शन आर स्ट्रेथनिंग, इसको मजबूत बनाना स्किन, एंड प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी, और इसको इलास्टिसिटी लचक प्रोड्यूस करना। डेड सेल फ्लेकिंग ऑफ द स्किन सरफेस, जो कि हम ऊपर देखो ना छोटे एक 4 सील हैं, वो हमारी शेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रिलीज हो जाते हैं हमारे स्किन से। स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, फिर स्ट्रेटम ग्लेनानुसम है, स्पिनोसम है, बेसिली। ठीक है, नीचे जो 2 सील है डर्मस में, इसमें रेटिकुलर साइड्स है, रेटिकुलर लेयर है और पैपिलरी लेयर है। ठीक है। Assessment of skin disorder are encountered frequently in nursing practice. स्किन में बहुत से मसले मसाइल होते हैं। स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर अकाउंट फॉर 10% ऑफ ऑल द एम्बुलेटरी पेशेंट विजिट्स। 100 पेशेंट आते हैं पीडी में, हॉस्पिटलों में, इसमें 10% ऐसे है कि उनकी स्किन का प्रॉब्लम्स होता है। सर्टन सिस्टमिक कंडीशन सच एज हेपेटाइटिस, जो कि अरकान है, एंड सम कैंसर में डर्माटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, उनकी साइन और सिम्टम में बी द फर्स्ट साइन ऑफ द डिसऑर्डर। उनमें से पहले नंबर पर स्किन के मसले आते हैं। अगर ख्वाह वो हेपेटाइटिस यरकान वाला मरीज़ हो, कैंसर वाला, उनमें अक्सर उनमें भी स्किन के मसले, साइन और सिम्टम मौजूद होंगे। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो द असेसमेंट ऑफ एंटीगोमेट्री सिस्टम। तो हमें ज़रूरी है कि एंटीगोमेट्री सिस्टम का असेसमेंट हम कर लें। सब्जेक्ट जो डेटा वो है कि मरीज़ आपको बताएगा, पेशेंट आपको बताएगा, कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे ये मसला हो रहा है, ये सब्जेक्ट होंगे। चीफ कंप्लेंट्स, वो क्या कहेगी या कहेगा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अनसेट, कि मुझे ये अनसेट हुई है, उस टाइम से शुरू हुआ है, साइन उसकी है, सिम्टम्स ये है, लोकेशन यहाँ पर हो रहा है ये मसला, एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेन, यहाँ पर दर्द हो रहा है, इचिंग खारिश हो रही है, रेश दाने निकल आती है, और अदर डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस बाय अ पेशेंट नीड्स टू बी कलेक्टेड। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है? पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या है? पोस्ट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ ट्रामास। पहले तो ट्रामा तो नहीं हुए, सर्जरी के बारे में पूछो, डिजीज़ के बारे में पूछो कि स्किन के लिए आपको कोई फंगल, वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पहले से तो नहीं हुई थी। Determine if the patient has noticed dermatological manifestation of systemic problems such as jaundice। अगर उनको लीवर का कोई मसला आया था, जाइंडस का, जाइंडस जो कि एक कंडीशन है, डिजीज़ नहीं है बल्कि कंडीशन है, जो कि बिलरुबिन जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ना, नॉर्मली लीवर इसको एक्सक्रीट करता है जिसम से। मदर के जब पेट में बच्चा होता है ना, तो मदर उसके लिए वो रिलीज़ करता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसकी लीवर इतनी डेवलप नहीं होती है कि ताकि वो बिलिरुबिन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करे, तो वो जिस्म में बढ़ जाता है, इसलिए उसको जाइंडस हो जाती है। फिर इसके लिए हम फोटोथेरेपी करते हैं।
डिलेड वाउंड हीलिंग, डायबिटीज़ मेलाइटिस के माने शुगर का मसला तो नहीं है, साइनोसिस का मसला तो नहीं है, साइनोसिस और फेलर का, इनीमिया, ब्लड की डिजीज़ के बारे में पूछो, सर्जरी के बारे में पूछो, अदर ट्रीटमेंट के बारे में पूछो, रिटर्न ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी किस लिए करते हैं? ताकि वो अच्छे नज़र आ जाए। कॉस्मेटिक में फिर सर्जिकल भी है और नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव भी है और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में ये है कि इसमें सर्जरी करते हैं और नॉन इन्वेजिव में क्या है, नॉन इन्वेजिव में सर्जरी नहीं करते बल्कि कोई केमिकल्स लगाते हैं। और परफॉर्म्ड ऑन स्किन, नोट एनी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक फॉर स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई चीज़ इलाज लिया है नहीं है। एग्जाम्पल फोटोथेरेपी की है, फोटोथेरेपी वो कंडीशन है, वो इलाज है जो कि लाइट के ज़रिए, अल्ट्रावायलेट, आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट के ज़रिए से हम स्किन के ऊपर वो फोकस करते हैं कि इसमें जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है उसको सप्रेस करें। पर हेल्थ प्रॉब्लम, रेडिएशन थेरापी, रेडिएशन इसके ऊपर चढ़ाती है। रेडिएशन डॉक्यूमेंट्स एनी ट्रीटमेंट्स अंडरगोइंग प्राइमरीली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। कॉस्मेटिक पर्पस के लिए जो है वो उनसे पूछना है। मेडिकेशन थ्रू मेडिकेशन हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। उनसे मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में पूछो, स्पेशली इन रिलेशन टू वाइटामिन्स के बारे में, हार्मोन के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में एंड एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में, बिकॉज दे मे कॉज साइड इफेक्ट्स दैट आर मैनिफेस्टेड ऑन स्किन। उनसे जब साइड इफेक्ट्स आते हैं उसका असर स्किन के ऊपर होता है। जब द मेडिकेशन यूज़, अगर आपने मेडिकेशन को यूज़ किया, रिकॉर्ड द नेम, उसका नाम नोट करो, लेंथ ऑफ यूज़, कितने अरसे के लिए आपने इस्तेमाल किया था वो नोट करो, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह अप्लाई किया था, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ उनकी किस तरह इफेक्टिविटी रही। हेल्थ परसेप्शन, हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न के बारे में कि वो अपनी सेहत के बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, अपनी सेहत को मैनेज करने की कोशिश करता है या अपनी सेहत को मैनेज करने की कोशिश करती है या नहीं करता या नहीं करती। क्वेश्चन द पेशेंट, उनसे क्वेश्चन करो अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, सेल्फ केयर हैबिट्स के बारे में, हाइजीन के बारे में, उन सब से बारे में पूछो। डॉक्यूमेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज़ एंड सन प्रोटेक्शनल फैक्टर्स। सन प्रोटेक्शन से कुछ मेडिसिन, सन ब्लॉक्स है या और जो भी है वो आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं, आप स्क्रीन प्रोडक्ट्स। असेस द यूज़ ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पू के बारे में, मॉइस्चराइजिंग एजेंट के बारे में, कॉस्मेटिक्स के बारे में। नोट एनी मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटिंग हेयर लॉस, हेयर लॉस के लिए जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इंजेक्शंस भी है, शैम्पूज भी है, हेयर के बारे में इनके टेबलेट्स भी है। फैमिली हिस्ट्री, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्किन डिजीज़ के बारे में इंक्लूडिंग कंजेनिटल एंड फेमिलियल डिजीज़। एक है कंजेनिटल डिजीज़ और दूसरा है फेमिलियल, कंजेनिटल है और हेरिडिटरी है। कंजेनिटल वो डिजीज़ है जो कि बाय बर्थ मौजूद होते हैं, बर्थ में डिफेक्ट आई या वैसे उनकी वालिदैन में मसला नहीं था, उस अचानक उनमें हुई, कंजेनिटल है। फेमिलियल या हेरिडिटरी वो है जब वालिदैन में एक बीमारी है और वो बच्चे को ट्रांसफ़र हुई, तो फेमिलियल या हेरिडिटरी वो होगी। वो एलोपेशिया का मतलब हेयर लॉस, सोरियासिस का मसला है, स्किन का मसला है, द सिस्टम आगे आएगी। एंड सिस्टमिक डिजीज़ एंड विद डर्माटोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। डर्माटोलॉजी का मतलब है स्किन, मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन और सिम्टम, डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इम्यून डिसऑर्डर। इन एडिशन नोट एनी फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के बारे में पूछो। न्यूट्रिशन के बारे में, अ डाइट हिस्ट्री रिवील्स एडिक्वेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हेल्दी स्किन से विटामिन ए, डी, ई, सी, डाइटरी फैट्स एंड प्रोटीन्स। अगर वो डाइट सही ले रहा है वो मरीज़ या नहीं। नोट एनी फूड एलर्जीज दैट कैन कॉज स्किन रिएक्शंस। फूड एलर्जी के बारे में पूछो। एलिमिनेशन पैटर्न, आस्क द पेशेंट अबाउट कंडीशंस ऑफ द स्किन सच एज डिहाइड्रेशन। आया जिसम में पानी की कमी तो नहीं है, इडीमा तो नहीं है, प्रोराइटिस एचिंग तो नहीं है, खारिश तो नहीं है, विच कैन इंडिकेट अल्टरेशन इन द फ्लूइड बैलेंस। अगर फ्लूइड की कमी हो तब भी खारिश आती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बेलेंस की वजह से। यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस, अगर वो छोटा पेशाब को रोक कर सकता है या बड़े पेशाब को उसमें वो उसको मतलब रोक नहीं सकता, बड़ा पेशाब छोटा पेशाब
बार बार भागता है, इज़ अ प्रॉब्लम है। डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द स्किन एंड एनल पेरिनेल एरिया। वहाँ पर देखो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से वो इसमें एबिलिटी नहीं है टॉयलेट ट्रेनिंग की। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, क्या काम कर रहा है, वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है काम में। एंड रिलेशन टू एक्सपोजर टू नॉन कैंसरस काजिंग एजेंट्स, वहाँ पर तो नहीं है, कोई कारखाने में तो काम नहीं करता। केमिकल इरिटेंट, वहाँ पर इरिटेंट्स तो नहीं है। एलर्जन तो नहीं है। एलर्जन वो चीज़ है जो जिससे एलर्जी काज हो जाती है। स्लीप के बारे में पूछो, स्लीप ठीक है नहीं है। परसेप्चुअल पैटर्न, कॉग्निटिव परसेप्शन, वो सही सोचता है या नहीं सोचता। रोल रिलेशन के बारे में, आया माशरे में उनके रोल ठीक है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव डेटा वो है जब आप पॉइंट आउट कर लेते हो। क्या पॉइंट आउट कर लेंगे, उसकी स्किन के ऊपर देखो, नेल के ऊपर देखो, इंस्पेक्शन करो, पल्पेशन उसके ऊपर हाथ लगाओ के आपको पता चलेगा इंस्पेक्शन में। कलर के बारे में, तो कलर में जो आता है पेलर is the absence of or decrease in normal skin color। स्किन कलर में मसला है, कम है। एंड वास्कुलरिटी, और वहाँ पर जो ब्लड वेसल आए हैं उसमें कोई मसला है। इज़ द बेस्ट ऑब्जर्वेशन इन कंजक्टिवा, दोनों आंखों में जो कंजक्टाइव है नीचे वाला, एंड अराउंड द माउथ, और माउथ के इर्द गिर्द देखो कोई कलर तो फेल तो नहीं है। साइनोसिस का मतलब है ब्लूइशनेस। द ब्लूइश कलर ऑफ स्किन इंडिकेट द सील और हाइपोक्सिया। वहाँ पर हाइपोक्सिया है, कम ऑक्सीजन मिल रही है वहाँ पे। एज अ द एजिली ऑब्जर्व्ड इन एक्सट्रीमिटी, वो आपको पता एक्सट्रीमिटी से पता चलेगा। एक्सट्रीमिटी क्या है, हाथ पाँव, यहाँ से नेल से, नेल बेड से, लिप्स से, लिप्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स जो है और नोज, ये सेंट्रल साइनोसिस है, और बाकी एक्सट्रीमिटीज में पेरिफेरल साइनोसिस है। जॉन्डिस बीमारी नहीं है, कंडीशन है, सिम्टम है, कंडीशन है। इज येलोइंग द स्किन येलो हुआ, क्यों? इज डायरेक्ट रिलेटेड टू एलिवेशन द सीरम बिलिरुबिन, क्योंकि हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का मकदार ज़्यादा हो गया है। एंड इज आफ्टर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द स्क्लेरी, वो आंखों से पता चलेगा। स्क्लेरा जब ज़्यादा हो जाए, स्क्लेरी दोनों। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और हमारे माउथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंखों में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उससे आपको पता चलेगा वो येलोविशनेस होगी। पेलर का देखो, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एब्नॉर्मल है, लेफ्ट साइड पे नॉर्मल है। जॉइंटिस को देखो, मेरे वाली तरफ पे नॉर्मल है, वहाँ की तरफ वाले जो है ना वो एब्नॉर्मल, इस तरह येलो कलर की हुई है। इरिथीमा है, इरिथमेटस टिश्यू है, रेड कलर की, सारी चीक्स को उन्होंने कवर कर लिया है, फेस को। साइनोसिस के देखो, इसकी फिंगर्स को देखो, टिप्स को देखो, क्या है, द ब्लूइश डिस्कलरेशन, ये ब्लूइश नज़र आ रहा है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। इट अपीयर्स विद रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर कंप्रोमाइज, ये रेस्पिरेटरी, किसको रेस्पिरेटरी मसला है या सर्कुलेटरी मसला है, तो ये नज़र आएंगे। साइनोसिस मैनिफेस्ट, साइनोसिस के जो साइन और सिम्टम है, एज अ ब्लूइश, ये ब्लूइश होगी। टू द लेफ्ट हॉर्न ब्लूइश होगी, फिंगर टिप्स ब्लू होंगे। एंड नेल बेड्स, और जहाँ पर नेल पड़ी हुई है, हमारे नाखून है, उनकी जो बेड्स हैं, बेस है, वो क्या होंगे, ब्लू होंगी, नीला कलर की होंगी। नीले कलर की होंगी। टू डिटेक्ट साइनोसिस, आप किस तरह आपको पता चलेगा, द एरियाज अराउंड द माउथ इर्द गिर्द देखो, लिप्स होंठों को देखो, एंड ओवर द चिक बोन्स को देखो, ऊपर चिक बोन से ऊपर देखो, एंड ईयर लोब, और कानों को देखो, कानों के फोसों को देखो, शुड बी ऑब्जर्व, उससे आपको पता चलेगा। हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब है इज डिक्रीज इन द मेलानिन, जब मेलानिन कम हो तो ये नज़र आएगा बिल्कुल वाइट, जब मेलानिन ज़्यादा हो तो हाइपर पिगमेंटेशन है। असेसमेंट ऑफ स्किन लेजन, और स्किन लेजन के ऊपर, स्किन में जो लेजन्स है, जख्म से किस तरह होंगी। स्किन लेजन और द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डर्मेटोलॉजी के ऊपर जो जख्म नज़र आएंगी, ये बहुत कॉमन से। जवेरा इंसान, उनके अपने साइज होते हैं, शेप भी अलग होता है, वजह भी अलग होता है, उनकी अपीयरेंस, ऑरिजिन। डिस्क्राइब एंड लेजन क्लियरली एंड डिटेल, कलर ऑफ द लेजन किस तरह है, ड्राइनेस है, स्वेल है, साइज को देखेंगे। पैटर्न इरप्शन किस तरह निकला है, मिक्यूलर है, पप्यूलर है, स्केलिंग है, ऊजिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजन बाइलेटरल है, दोनों साइड से है, सिमेट्रिक दोनों साइड से है, लीनियर है, सर्कुलर है। ये सब आगे नज़र आएंगे, आपको पिक्चर मैंने दी है। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्किन लेजन, स्किन लेजन को किस तरह हम क्लासीफाई करेंगे। स्किन लेजन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेजन, एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी है। बाहर से जब हो जाता है वो सेकेंडरी है।
प्राइमरी वो है जो अंदर से कोई डिजीज़ हो, कंडीशंस हो, उससे आगे नज़र आता है, ये प्राइमरी है। और इनिशियल लेजन्स, ये इनिशियल लेजन्स है, ज़ख्म है, नज़र आने वाली चीज़ें हैं, एंड आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़, ऐसे ये बीमारी की वजह से। सेकेंडरी लेजन्स रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल काजेज, जो कि बाहर वाले वजूहात होते हैं, सच स्क्रैचिंग, स्क्रैच आया, ट्रामा हो गया, ज़ख्म पड़ गया, इन्फेक्ट जरासीम हो गई बाहर से, चेंजेस कॉज बाय वोंड हीलिंग, या ज़ख्म की हीलिंग में कोई मसला आया, ख़राबी आ गई। Depending on the stage of development, lesions, skin lesions are further categorized according to the type and appearance. उनके अपने types और appearance है। मिक्यूल है और पैच है, ठीक है जी। मिक्यूल देखो, ये जो राइट साइड पे रेड कलर नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये मिक्यूल है, रेड कलर। और ये ब्लैक सा नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये पैच है। मिक्यूल बिल्कुल फ्लैट होता है और पैच थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब उसके ऊपर आप फिंगर से टच कर सकते हो। मिक्यूल आप इसके ऊपर जब फिंगर लगाते हो उसको पता नहीं चलेगा कि उभरा हुआ है जिसम या नहीं, बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा। मिक्यूल 1 सेंटीमीटर से कम होता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि स्किन के ऊपर नज़र, लेंथ वाइज नहीं बल्कि स्किन से कितना उभरा हुआ है, इस तरह। पैच ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। पाप्यूल क्या है, देखो ना, ये पाप्यूल है जो हमारे हाथों के ऊपर अक्सर हम पश्तो में कहते हैं ज़ख़ा, ये चीज़ इसको पाप्यूल कहते हैं। पाप्यूल किस तरह है, एलिवेटेड होता है, बाहर उभरा हुआ होता है, पल्पेबल, आप उसको पल्पेट कर सकते हो, उसके ऊपर हाथों से पता लगा सकते हो। सॉलिड मास होता है, सर्कमस्क्राइब्ड बॉर्डर, और उनके जो सर्कुलर बॉर्डर्स होते हैं, पाप्यूल लेस देन 0.5 सेंटीमीटर उनके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वर्ड्स है, ये वर्ड्स, और प्लिक को कोलेस्ट पॉप्यूल्स विद फ्लैट टॉप, वही पॉप्यूल की तरह होंगे लेकिन उनकी जो टॉप है बिल्कुल फ्लैट होंगी। फ्लैट ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर, सोरियासिस कंडीशन है। नोड्यूल नाम से जाहिर है, नोड्स देखो ना, हाँ ये बिल्कुल नोड्स है। एलिवेटेड पल्पेबल भी है, आप हाथों से मालूम कर सकते हो। सॉलिड मास से एक्सटेंड डीपर इनटू द डर्मस, दूसरे वाली लाइन में चली गई है। देन पाप्यूल इसकी, पाप्यूल जो पहला पाप्यूल था वो बिल्कुल इस तरह का था, लेकिन वो नीचे नहीं गई हुई थी, मतलब स्किन में इसी पर क्या नाम है, इपिडर्मस में थे, ये डर्मस को भी उन्होंने टच किया है। नाड्यूल किस तरह 0.5 to 2 सेंटीमीटर सरकमस्क्राइब्ड का मतलब है गोइस की गोलाई, गोल अंदाज में जब उनकी आप उसको नाप लोगे तो ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल लाइपोमा है। ट्यूमर किस तरह है, देखो बिल्कुल ये राइट साइड पे भी देखो, लेफ्ट साइड पे भी देखो, बिल्कुल सख्त सी वो बनी हुई है, तो सख्त हो जाता है। 1 ग्रेटर देन 1 to 2 सेंटीमीटर। ट्यूमर्स डू नॉट ऑलवेज हैव अ शार्प बॉर्डर्स, के बॉर्डर शार्प नहीं होते हैं, इस तरह डल बॉर्डर होते हैं। लार्जर लाइपोमा या कार्सिनोमा। वेजिकल और एक है बुल्ला, तो बुल्ला तो बिल्कुल ब्लेस्टर होता है, इसके अंदर बिल्कुल आप थोड़ा सा मतलब नीडल उसको इंजर्ट करते हो, मतलब वो खारिज होता है, इसके अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं। और वेजिकल क्या है, रेड कलर के है बिल्कुल, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा वो पस नज़र आता है। ये क्या है, ये वेजिकल है, और ये नीचे वाला ये बुल्ला है। फिर दिया है वेजिकल में हार्प, नीचे दिया है वेजिकल हार्पस सिम्प्लेक्स या जूस्टर। अक्सर हार्पस वायरस से ये बीमारी, अक्सर ये क्या होता है, हार्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2 या टाइप 1, ये गोनेड्स एरिया में, बटक्स के ऊपर, पीनस के ऊपर, वेजाइनास के ऊपर वो उसके दाने निकल आते हैं, बहुत से खारिश करता है। तो इसके लिए फिर हम स्केब फ्री लोशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अपने टेबलेट्स होते हैं जो कि हर हफ्ता 3 टेबलेट्स खाने होते हैं, एवरमेक्टिन के नाम से 6 मिलीग्राम में आते हैं। और अगर इसके अंदर मतलब दाने निकले ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर विलोसिब टेबलेट्स हम लेते हैं। व्हील है, व्हील ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी है। एलिवेटेड मास विच यूजुअली डिसअपीयर इन 24 आवर,
सर 24 आवर के अंदर अंदर है। ये भी इस तरह है, लेकिन ये ज़्यादा पिलाऊ नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा वो उन्होंने किया है। पस्ट्यूल का नाम मतलब है पस, इसके अंदर है, देखो नीचे वाली की बिल्कुल पस अगर इसके अंदर आ जाए एक दाने के अंदर पस्ट्यूल है। सिस्ट नाम से ज़ाहिर है ना, बिल्कुल सख्त तरीन इनकेप्सुलेटेड कैप्सूल की तरह नज़र आएगा। ये सारे सेबेशियस सिस्ट प्राइमरी थी। सेकेंडरी हो जब बाहर से कोई ख़राबी आ जाए, इस एरोजन हो गया, इस नीचे वाले पिक्चर में आपको नज़र आएगा। लॉस ऑफ सुपरफिशियल एपिडर्मस, एपिडर्मस उनसे लॉस हुई है। डज नॉट एक्सटेंड टू डर्मस, लेकिन डर्मस मुतासिर नहीं हुआ है अभी तक। डिप्रेस्ड है, मॉइस्ट एरिया है। मॉइस्ट एरिया का मतलब ये बिल्कुल नरम नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, रप्चर्ड वेजिकल, अगर वेजिकल रप्चर हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वेजिकल रप्चर हो जाए तो जब आपने रप्चर किया तो बाहर वाला स्किन तो शेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, स्क्रैच मार्क्स नज़र आएंगे। अल्सर ये नाम से ज़ाहिर है, देखो भटक गिरी आपके ऊपर ऊपर वाले पिक्चर में अल्सर ब्रेड एंड स्केल पे के ज़रिए से फिर हम इसको कवर करेंगे। फेशर को देखो नीचे, फेशर को अगर अगर अक्सर आपने देखा हो कि हमारे पाँव की जो एड़िया है इसके अंदर इस तरह लाइंस आते हैं, या इस तरह ये देखो नी रीजन पे उसके आए हैं, ये फेशर है। ठीक है, स्केल्स है, अक्सर हमारे स्किन के ऊपर थोड़ा सा और स्किन का आना, इस तरह येलो बिल्कुल सर हाथ हम लगाते हैं, ये इस तरह हाथ खारिश करते हैं तो इस हाथ से हम जुदा करते हैं, इसका नाम है स्केल्स। नीचे जो क्रस्ट है, जब ज़ख्म ठीक हो जाए बिल्कुल वो वाला इसे जो हम ज़ोर से फिर खींचते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर रेड येलो सा लाइन आता है, हम इसको ज़ोर से खींचते हैं ताकि वो ज़ख्म तो ठीक हुआ है, इसे इसका नाम है क्रस्ट। स्कार क्या है, स्कार बिल्कुल जब ज़ख्म ठीक हो जाए मतलब और उसके ऊपर थोड़ा सा वो रह रहा हो, उसको नाम है स्कार। कीलाइट क्या है, अक्सर देखो नीचे वाले पिक्चर में अक्सर हाइपर कोलाजन जब ज़्यादा बन जाते हैं ना तो वो जगह उभरा हुआ आता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन वो जगह हमेशा चाकू की वार से या किसी और की वार से फिर वो जगह इस तरह केराटिन कोलाजन प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो उभरा हुआ नज़र आता है। एट्रोपी, एट्रोपी का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन जब कम हो जाते हैं तो हमारे स्किन बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, और इसमें ब्लड वेसल भी आपको नज़र आएंगे। नीचे वाले को देखो, लाइकेंसिफिकेशन, अक्सर बूढ़ों में अपने देखो, बूढ़ी उम्र की जो एजड माँ होती है या बाबे होते हैं, इसकी स्किन बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, थिक हो जाती है, रफ हो जाती है स्किन में बी सेकेंडरी टू रिपीटेड रबिंग, रबिंग की वजह से, इरिटेशन की वजह से, स्क्रैचिंग की वजह से। एग्जाम्पल कंटेक्ट डर्माटाइटिस। वास्कुलर स्किन लेजन, अगर ब्लड वेसल में ख़राबी हुई और उसकी वजह से थोड़ा सा खून स्किन के ऊपर आया अंदर से तो इसका नाम है पेटेशिया। अगर ज़्यादा खून आया तो इसका नाम है इकाइमोसिस। अगर एज के साथ साथ हमारे ऊपर वाले ट्रंक में, हमारे शोल्डर के पीछे वो वाली जगह पर अक्सर हल्की हल्की सी दाने निकलते हैं, रेड कलर के बिल्कुल, पॉपुलर एंड राउंड, पापिले होते हैं, राउंड होते हैं, रेड होते हैं, पर्पल भी होते हैं। नेक नोट ट्रंक, ट्रंक के ऊपर एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर में बी ब्लेंच विथ प्रेशर। अब इसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ दिया तो ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल एज रिलेटेड स्किन अल्टरेशन, स्पाइडर एंजियोमा, ये भी स्पाइडर की तरह है ना, रेड आर्टेरियल लेजन है, सेंट्रल बॉडी विद रेडिएटिंग ब्रांच, उनके इससे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। नोटेड ऑन फेस के ऊपर अक्सर आते हैं, नेक के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, ट्रंक के ऊपर, एसोसिएटेड विद लीवर डिजीज़, या अगर इंसान को लीवर डिजीज़ है, प्रेगनेंसी में अक्सर आती है, या विटामिन बी डिफिशियंसी है तो ये नज़र आएंगे। ये देखो असेसिंग वास्कुलरिटी एंड हाइड्रेशन, वास्कुलर सिस्टम का थोड़ा सा मसला है तो मैंने आपको बताया ना, देखो कि पेटिशिया आएंगे, इकाइमोसिस आएंगी, एंजियोमा आएंगी, वीनस स्टार्स आएंगे। स्किन मॉइस्चर, टेम्परेचर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, स्वेट प्राइमरी बाई पल्पेशन, इलास्टिसिटी टर्गर, अब द स्किन डिक्रीज नॉर्मली हुई थी, जब इंसान बूढ़ा होता है तो इंसान की स्किन की क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेल असेसमेंट, नेल को देखो, ऑब्जर्व द नेल विद साइन एंड सिम्टम की साइन सिम्टम, ब्राउन लाइंस, ट्रांसवर्स डिप्रेशन, अक्सर नेल में ब्राउन नज़र आते, लाइन नज़र आते हैं, या अक्सर हमारे नेल में क्या आती है ट्रांसवर्स डिप्रेशंस आती हैं। तो
इसके लिए हम एक वो टर्म यूज़ करते हैं स्प्लेंटर हेमोरेज, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा सा क्लॉट फंस जाता है उसकी वजह से हेमोरेज ब्लड आ जाते हैं, तो ये ब्राउन भी नज़र आते हैं स्प्लेंटर हेमोरेज की वजह से। कोलिनी क्या है, स्पून शेप हो जाते हैं, मतलब हमारे जो स्किन क्या नाम है नेल्स या नाखून वो अंदर की तरफ खिंचाव करते हैं, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी की वजह से। या इस तरह होता है हीमोक्रोमेटोसिस, एक कंडीशन है, HEMOCHROMATOSIS, हीमोक्रोमेटोसिस। ये अक्सर लीवर एब्जॉर्ब करता है मच ऑफ द आयरन फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खुराक हम खाते हैं उससे बहुत सा आयरन वो लीवर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। इसका नाम है कोलिनेकिया। क्लबिंग है, एबनॉर्मल पॉलीसेकेराइड, मतलब पॉलीसेकेराइड बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिकमेंडेड हो जाते हैं स्किन के नेल बेड्स में। नेल के अंदर जो यहाँ से नेल निकल आते हैं वहाँ से पे द एंगल बिटवीन द नेल्स एंड द बेस ऑफ द नेल विद द ग्रेटर देन 180 डिग्री। नॉर्मली ये 180 डिग्री से नीचे होता है, अगर फ्लैट हो जाता है तब भी ठीक नहीं है, जब फ्लैट से बिल्कुल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाते हैं तब भी मसला होता है, क्लबिंग हो जाते हैं, सूज जाते हैं। पेरानुकिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन अराउंड द नेल। अगर स्किन की इर्द गिर्द देखो ना, ये स्किन की पीछे जो आपको सारी स्किन नहीं बल्कि नाखून की पीछे देखो ना, ये इस तरह इन्फ्लेमेशन हुई है, पस बन गया है, इसका नाम है पेरानुकिया। हेयर को किस तरह असिस्ट कर लेंगे, हेयर को बिल्कुल वेल लाइट लगाओ। हेयर असेसमेंट कैरिड बाय इंस्पेक्ट पल्पेट, इंस्पेक्ट करो, देखो, पल्पेट करो, इसके ऊपर हाथों को पल्पेट करो। ग्लव्स पहनो एंड एग्जामिनेशन रूम शुड बी वेल लाइटेड, लाइटिंग का सिस्टम ठीक हो। सेपरेटिंग द हेयर, हर एक से हेयर को दूसरे से सेपरेट करो, सो द कंडीशन ऑफ द स्किन अंडरनीथ कैन बी इजीली सीन, आपको स्किन का नज़र आएगा हेड में जो स्किन है। द नर्स एसोसिएट कलर, कलर देखो, टेक्सचर देखो, बनावट किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूशन हेयर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, एक जगह पर ज़्यादा दूसरे पर तो कम तो नहीं है। नहीं एबनॉर्मल लेजन, एबनॉर्मल लेजन को देखो, एविडेंस ऑफ बेचिंग, वहाँ पर खारिज तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, स्केलिंग तो नहीं है, स्केलिंग का मतलब है स्किन तो मतलब जुदा नहीं हो रहा है, एंड साइन ऑफ इन इन्फेस्टेशन, वहाँ पर लाइस तो नहीं है, एंड माइट्स तो नहीं है। अक्सर हमारे हेड लाइस इस तरह जुए पड़ जाते हैं हमारे बालों में। अगर हो कोई भी मसला हो, और डॉक्यूमेंट है उसको लिखो। नेचुरल हेयर कलर रेंजेस फ्रॉम वाइट टू ब्लैक, हमारे नॉर्मल जो कलर है वो वाइट से लेकर और ब्लैक तक होते हैं। हेयर लॉस बिगिंस टू ग्रे विद एज, हेयर कलर जो है नॉर्मली होता है वो ग्रे कलर के होते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। इनिशियली अपीयरिंग ड्यूरिंग द थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ, ठीक है, इस तरह थर्ड डिकेड होता है 40 से ऊपर, जब हम जाते हैं 60 से तो इस तरह नज़र आते हैं 40 से। व्हेन द लॉस ऑफ मेलानिन बिगिंस टू प्रोग्राम अपीयरेंट, क्योंकि व्हेन द लॉस ऑफ मेलानिन जो बॉडी को कलर देने वाली, स्किन को कलर देने वाली प्रोटीन है मेलानिन, अक्सर वो क्या हो जाता है, उसकी लॉस हो जाती है। ये पार्ट 1 था, बहुत लंबी हो रही है, तो हम पार्ट 2 को दूसरे वीडियो में हम आपको पेश करेंगे।